हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था उसका नाम था वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है मिक्सचर एंड रेशो। मिश्रण और अनुपात। अब इस चैप्टर में क्या है, आपसे किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा पदार्थों के जो मिक्सचर होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है हमें, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। मतलब 729 लीटर का एक मिक्सचर है दूध और पानी का, जिसमें 7 भाग तो दूध है और 2 भाग पानी है। ठीक है, आगे क्या बोला हमें, एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। अब हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा मिक्सचर है 7:2 का, उसे हमें करना है 7:3। तो हमें इसमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 7:3 हो जाए, और जो टोटल क्वांटिटी पहले है वो है 729 लीटर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, एक रेशो दिया हमें 7:2। ठीक है, और दूसरा रेशो दिया हमें 7:3। अब देखिए यहाँ हमें 729 लीटर मिश्रण है टोटल, जिसमें क्या है, दूध यानी मिल्क और वाटर है टोटली। ठीक है, 7:2 में, और हमें निकालना है 7:3 में। करने के लिए वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा हमें। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें पानी कितना है उसकी मात्रा हम पता कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि बाद में ऐड कितना करना है हमको। तो कैसे पता करेंगे, 7:2 दिया हमें, तो इसमें अगर हमें वाटर की क्वांटिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 729 गुना जिसकी क्वांटिटी निकालनी है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 2, उसके अनुपात को ऊपर लिखेंगे, और नीचे 7 + 2 दोनों के अनुपात का जोड़। ठीक है, तो क्या होगा, 729 गुना 2/9, तो ये हो जाएगा 162 लीटर। इतना क्या है, वाटर है अभी इस मिक्सचर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7:3 करना है इस मिक्सचर को, और हमें बताना है कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेशो लेते हैं ऐड करने के बाद पानी। मान लीजिए 162 लीटर अभी पानी है। ठीक है, और इसमें हमने x लीटर और ऐड किया। इसका रेशो देखेंगे हम, टोटल जितना हमारे पास मिक्सचर है, टोटल कितना है 729, पर जब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे और, तो ये कितना हो जाएगा, x से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वाटर ऐड हुआ है वो पूरे मिक्सचर में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये तो है टोटल वाटर, और ये है टोटल क्वांटिटी जो है किसकी, मिक्सचर की। अब ये क्या है, ये है हमारा वाटर। वाटर कितना पार्ट करना है हमें, 3 पार्ट। ठीक है, और ये क्या है, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी क्या होगी, दोनों का सम, मिल्क और वाटर का सम। तो क्या होगा, 7 + 3, तो 162 + x अपॉन 729 + x = 3/10। इसको सोल्व करेंगे हम, क्या होगा, 1620 + 10x किसके इक्वल है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 729 को 3 से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके। अब देखिए
इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 7x इज इक्वल टू कितना बचेगा ये 562। तो x कितना आएगा हमारे पास 562/7। तो ये सॉरी यहाँ 7 आएगा, तो ये कितना आएगा 81 लीटर। मतलब हमें इसमें कितना वाटर ऐड करना होगा, 81 लीटर वाटर और ऐड करना पड़ेगा ताकि ये रेशो कितना हो जाए 7:3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वाटर की क्वांटिटी निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, ऐड कितना करना है वो देखना है। अब ऐड किया तो वो पूरे सॉल्यूशन में ऐड होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है सिर्फ वाटर में ऐड करके इसको भूल जाते हैं हम नीचे ऐड करना, तो ये ज़रूर याद रखना है और इसको सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा कितना वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, हमारे पास एक मिक्सचर का रूल होता है। देखिए क्या होता है ये, अगर मान लीजिए आपके पास दो मटेरियल हैं पी और क्यू, ये आपके पास दो मटेरियल हैं और इनका जो आपको प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए इसका प्राइस है ए और इसका प्राइस है बी। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करके हमें एक मिक्सचर बनाया जिसका जो एवरेज प्राइस है वो मान लीजिए ₹Z है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए पी और क्यू को किस रेशो में मिक्स किया है जो इनका एवरेज प्राइस Z आया है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो रूल है, क्या करेंगे, Z में से A माइनस करेंगे और B में से Z। यहाँ मैंने माना है कि B जो है ग्रेटर देन A है। ठीक है, जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा B और A के बीच में ही लाई करेगा क्योंकि इससे बाहर तो जा नहीं सकता। अगर A का प्राइस मान लीजिए 6 कुछ भी है 50 है और B का प्राइस मान लीजिए 100 है, तो एवरेज प्राइस इन दोनों के बीच में ही लाई कर सकता है और कहीं बाहर नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने B जो है ग्रेटर देन A माना है, तो ये ऐसे आएगा आपके पास फॉर्मूला। देखिए दो आपके पास मटेरियल है P और क्या, इन दोनों का प्राइस है A और B और Z जो है इनका एवरेज प्राइस है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, B माइनस Z और Z माइनस A, ये क्या हो जाएगा P और क्या का रेशो हो जाएगा हमारे पास B माइनस Z रेशो Z माइनस A। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम इस रेशो को। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक पंसारी ₹60 प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 प्रति किलोग्राम वाली चाय को किसी अनुपात में मिलाता है। 60 रुपये किलो और 65 रुपये किलो की दो चाय हैं अलग अलग, इनको एक साथ मिलाया गया है ताकि मिश्रण को 68.20 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। मतलब उसने इस जो मिक्सचर बनाया उसको 68 रुपीज़ और 20 पैसे में बेचा और उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए दो टी हैं, दो चाय है T1 और T2, इनका प्राइस क्या दिया है 60 रुपीज़ पर केजी और 65 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, और हमें क्या दिया है, इन दोनों को 68.20, इन दोनों को मिला के 68.20 रुपीज़ पर केजी पर बेचा तो कितना 10% का प्रॉफिट हुआ। अब जैसा मैंने आपको बताया था दो हमारे पास मटेरियल है T1 और T2, इन दोनों के प्राइस पता हमें और एवरेज प्राइस हमें पता करना है। अब हमें ये दिया हुआ है जिस पे बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस पता है हमें, पर इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो पता होना चाहिए हमें। ये तो है जिस पे उसने प्रॉफिट कमाया बेच के। अब एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, हमारे पास है 10% प्रॉफिट है इस प्राइस के अंदर, तो इसका ओरिजिनल प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे 68.20, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 110। मतलब इसने कितने 110% रेट पे इसको बेचा है, तभी तो इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये 62 रुपीज़ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज प्राइस आ जाएगा ओरिजिनल जो है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ कैलकुलेशन को।
तो एवरेज प्राइस जो है हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 62 रुपीज़ पर केजी। अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, किस रेशो में इन दोनों को मिक्स किया है। तो देखिए T1 T2 इन दोनों का प्राइस क्या है, 60 और 65, और ये कितना है 62, एवरेज प्राइस हमारे पास। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 65 में से 62 गया 3, और 62 में से 60 गया 2। तो हमारे पास T1 और T2 का रेशो क्या आ जाएगा, 6:2। मतलब इन दोनों को किस रेशो में मिक्स किया गया, सॉरी 6:2 नहीं, 3:2। ठीक है, 3:2 आ गया हमारे पास रेशो। देखते हैं ऑप्शन में, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों प्राइस दिए थे, हमें एक प्राइस दिया था जिसमें उसे 10% प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने एवरेज प्राइस निकाल लिया और इससे हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो रूल है ये आपको याद रखना है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन पर उसमें आपको प्राइस नहीं दिया, आपको अलग अलग मटेरियल्स की जो है रेशियो दी होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन, दो प्रकार के मिश्र धातुओं में सोना तथा चांदी, दो जो है मिक्सचर है किसका, मेटल्स का, उसमें क्या है, सोना और चांदी का मिश्रण दिया है। पहला रेशो है 7:22, दूसरा है 21:37, इन दोनों के अनुपात में। ठीक है, इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में सोना तथा चांदी 65:62 के अनुपात में विद्यमान हो। अब हमें दो मिक्सचर दिए हैं, एक मिक्सचर है 7:22 का और दूसरा है 21:37 का। अब इन दोनों मिक्सचर को हमें आपस में मिलाना है, मतलब मिक्सचर से एक और मिक्सचर बनाना है जिसमें सोना और चांदी का जो अनुपात है वो कितना हो, 25:62। तो हमें पता करना है इन जो है मिक्सचर्स को किस रेशो में मिलाना है हमें। तो देखिए पहला है, जो पहला मिक्सचर दिया हमें, मान लीजिए ए, इसमें क्या है, गोल्ड और सिल्वर की जो है क्वांटिटी वो कितनी है, 7:22। अब दूसरा बी, बी कितना दिया है, 21:37। ठीक है, ये दो दिए हुए हैं और अब हमें इनको मिला के एक और बनाना है जिसका रेशो मान लीजिए सी है, इसका रेशो में दिया है 25:62, ये हमें बनाना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, बस इसमें क्या आपको रेशो दिया है अलग अलग। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक मेटल को पकड़ेंगे, जैसे ये गोल्ड का अमाउंट है इन सब में 7, 21 और 52, ये जो है गोल्ड का रेशो, और ये क्या है सिल्वर का। इनमें से किसी एक का पार्ट निकाल लीजिए तीनों में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसमें से गोल्ड का जो पार्ट होगा वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। गोल्ड का पार्ट कितना होगा इसमें, इस मिक्सचर में 7 टोटल कितना है ये मिक्सचर, 22 + 7, टोटल मिक्सचर होगा 22 + 7, और गोल्ड का पार्ट कितना उसमें से 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/29 जो है मिक्सचर का वो क्या है, गोल्ड है। अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में क्या होगा, 21/37 + 21 कितना होगा ये 58। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास गोल्ड का अमाउंट दूसरे मिक्सचर में, और जो बनेगा उसमें कितना है गोल्ड का अमाउंट, वो है 25/62 + 25 कितना होगा 87। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों आ चुके हैं। अब जैसे हमने उसमें किया था, दो का हमें प्राइस पता है और तीसरा जो है एवरेज प्राइस है, तो हमने कैलकुलेट किया था रेशियो। इसमें भी वैसा ही करेंगे हम, हमें दोनों में गोल्ड का अमाउंट पता चल गया है, और जो है तीसरा मिक्सचर है उसमें भी गोल्ड का अमाउंट हमें पता है, तो उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। आप चाहे तो सिल्वर का अमाउंट भी निकाल सकते हैं इसमें, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है 7/29, दूसरा क्या 21/58, और ये कितना है 25/87। अब वही रूल अप्लाई करेंगे हम, माइनस करेंगे इसमें से। अब देखिए अगर मैं 21/58 में से 87 को माइनस करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, देखिए आप 87 और 58 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 174 जो है एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और
ये कितना आएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 जा 63 माइनस ये कितना होगा 50, तो ये आ गया हमारे पास 13/174। ठीक है, ये कैलकुलेट करके। अब सेकंड, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 87। देखिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व करने हैं तो। अगर आप कैलकुलेशन में टाइम लगा दोगे ज़्यादा तो आप क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़रूर। इन दोनों का एलसीएम क्या है 87। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा 25 माइनस 21। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/87। ये आ गया हमारे पास रेशो इन दोनों मिक्सचर का, ये निकाल लिया हमने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना है ये रेशो, अब ये रेशो हमारे पास 13/174 रेशो 4/87। इसको 174 को मैं उधर ले जाता हूँ, 174 को, तो कितना होगा 13/8। जो हमारे पास दोनों जो मिक्सचर हैं सोना और चांदी के, उनका रेशो आ जाएगा कितने में मिक्स करें कि हमारे पास ये वाला मिक्सचर बन जाए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है हमारे पास ए जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आइए अब आगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। तो अब जो अगली टाइप है हमारे पास क्वेश्चंस की इस मिक्सचर वाले चैप्टर में, वो है परसेंटेज पे बेस्ड। मतलब आपको परसेंटेज पे बेस्ड डाटा दिया होगा मिक्सचर्स का और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको दिया है कि दूध और पानी के एक 40 लीटर मिक्सचर में 10% पानी है। दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें जो कि है 40 लीटर का और उसमें 10% क्या है पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या है। अब जो पहले मिक्सचर था उसमें हमें पानी जो है पहले 10% था, अब हमें कितना करना है 20% करना है, तो कितना और वाटर ऐड करना पड़ेगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 40 लीटर जो है टोटल मिक्सचर है हमारे पास, अब उसमें से 10% क्या है वाटर है। 10% वाटर का क्या मतलब हो गया, 40 लीटर मिक्सचर में से 10% वाटर है, मतलब 4 लीटर जो है पानी है, ये हमें पता चल गया। अब हमसे क्या कहा है कि इसको हमें 20% कर देना है और फिर बताना है कि कितना पानी ऐड हुआ 20% करने के लिए। तो देखिए अब हमें 20% करना है, 20% का क्या मतलब है 20/100 ये करना हमें। तो 20 पार्ट क्या है वाटर है, जो कि पहले 4 लीटर पहले से पानी है और इसमें हमने x क्वांटिटी और ऐड की जिससे ये 20% हो जाए। अब कितना हो जाएगा 40 लीटर पहले से था तो हमने x लीटर पानी ऐड किया तो मिक्सचर भी तो x लीटर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा 20/100, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखिए अब कैलकुलेट करेंगे आगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, कैलकुलेट करते हैं 800 + 20x = 400 + 100x। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाता है ये 80x = 400। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 400/80, मतलब x आ गया 5 लीटर। तो हमें 5 लीटर वाटर जो है ऐड करना पड़ेगा ताकि वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाए 20%। ठीक है, तो क्या किया हमने 40 लीटर हमें क्या दिया था टोटल मिक्सचर दिया था जिसमें 10% वाटर था, मतलब 4 लीटर पानी था पहले। अब हमें क्या करना था 20% करना था, तो कितना पानी ऐड होगा तो 4 + x हो जाएगा वाटर की क्वांटिटी, पहले 4 था x और हमने ऐड कर दिया तो मिक्सचर में भी x जो है x से जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, x लीटर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों का रेशो क्या है 20/100 क्योंकि 20% दिया था, तो x जो है 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा 5 लीटर। अब अगला देखिए परसेंटेज पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20%
की अशुद्ध मिलावट पाई गई। ग्लिसरीन का एक सॉल्यूशन था 50 लीटर का, उसमें 20% क्या है, इम्प्योरिटी है। अब हमसे बोला गया है इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। इसने बोला कि प्योर जो है ग्लिसरीन इसमें ऐड करें, हम कितना ऐड करें ताकि जो है इम्प्योरिटी की क्वांटिटी 5% रह जाए। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया था, वाटर ऐड किया था, और अगले में क्या कर रहे हैं, हम ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं। ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है। देखिए फिर भी टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 50 लीटर। ठीक है, इसमें 20% जो है वो क्या है, 20% हमारे पास है इम्प्योरिटी। इसका मतलब क्या है, 20% कितना होगा 50 लीटर का, 10 लीटर, मतलब 10 लीटर क्या है, इसमें इम्प्योरिटी है हमारे पास। ठीक है, 50 लीटर का 20% 10 लीटर होगा। अब हमसे क्या बोला है कि 5% रह जाए जो इम्प्योरिटी की क्वांटिटी है, तो कितना हमें और ऐड करना पड़ेगा, ग्लिसरीन। तो देखिए इम्प्योरिटी रह जाए 5%, मतलब 5/100 जो है इम्प्योरिटी का रेशो होगा टोटल क्वांटिटी से। अब क्या है, इम्प्योरिटी कितनी है, 10 लीटर, ये तो हमने ऐड नहीं की, इसको हम बढ़ा नहीं रहे, तो इतनी की इतनी रहेगी। पर हम इसमें ऐड कर क्या कर रहे हैं, प्योर ग्लिसरीन, तो वो किस में ऐड होगा, टोटल क्वांटिटी में ऐड होगा, इम्प्योरिटी में ऐड नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इम्प्योरिटी में ऐड नहीं होगा। 50 + x वो सिर्फ हम किस में ऐड करेंगे, टोटल में। इम्प्योरिटी क्या है, उतनी की उतनी है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना होगा ये, 250 + 5x = 1000, 5x = 750। तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 150 लीटर। 150 लीटर जो है और हमें प्योर ग्लिसरीन ऐड करना पड़ेगा, जिससे जो है क्वांटिटी इम्प्योरिटी कितनी रह जाए, 5%। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, परसेंटेज पे बेस्ड और इस चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है, आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, पर फिर भी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है पहले से। यदि 7% लवण, लवण यानी सॉल्ट, 7% लवण वाले 22 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। 12 लीटर का एक सॉल्यूशन था जिसमें 7% क्या था, सॉल्ट था यानी लवण था। इसको उबालकर 4 लीटर पानी को जो है वाष्पित कर दिया, मतलब इवेपोरेट कर दिया। तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या है। तो इन्होंने बताया, पूछा है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बच गया है इवेपोरेशन के बाद, उसमें जो है सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होगी। क्या दिया है, 7% हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। किसका, 12 लीटर सॉल्यूशन में। अब 12 लीटर सॉल्यूशन में 7% क्या है हमारे पास, सॉल्ट है। तो 12%, 12 का 7% कितना होगा, मतलब 84/100 हमारे पास क्या है, क्वांटिटी किसकी है, लवण की यानी सॉल्ट की। अब इसमें से हमें क्या बोल रहा है, 4 लीटर जो है वाष्पित कर दिया हमने इससे पानी, मतलब क्वांटिटी कितनी रह गई। अब ये है पहले की क्वांटिटी, इवेपोरेशन से पहले की। अब हमने वाष्पित कर दिया 4 लीटर, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन बच गया 8 लीटर। सॉल्यूशन सिर्फ कम हुआ है, पानी कम हुआ है, लेकिन जो हमारे पास लवण है या सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी उतनी है अभी तक, 84/100। तो हमें देखना है अभी उसका परसेंटेज क्या रह गया। अब जो 8 लीटर है उसमें 84/100 जो पार्ट है वो सॉल्ट का है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना होगा। ये देखिए 8/100 ये है हमारे, 84/100 ये क्या है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी किसकी है, सॉल्ट की। और टोटल सॉल्यूशन कितना हमारे पास, 8 लीटर अपॉन 8 इंटू 100, ये क्या होगा हमारे पास, परसेंटेज निकल जाएगी इसकी। अब देखिए तो कितना होगा ये, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कैसे हुआ, ये देखिए ये ऊपर, ये कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में किसके साथ है, यहाँ पे है ये कहाँ है, अपोन में है। मतलब देखिए मैंने ऐसे लिखा 84/100 अपॉन 8, तो इसका मतलब क्या है, ये 8 भी यहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, 84/100
100 इंटू 8 इंटू 100, ये परसेंटेज निकलेगी हमारी, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 10.5। 10.5% जो है हमारे पास किसकी क्वांटिटी हो जाएगी, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखिए ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।